हेलो फ्रेंड्स, यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी को और ओवरऑल मॉडुलस के लिए। वो आपकी क्वेश्चंस को काफ़ी टाइम सेविंग हो जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ मेमोराइज भी नहीं करना होगा विदाउट एनी फॉर्मूला। एक ट्रिक जिससे आप बहुत से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं और इनफैक्ट ज़्यादातर टाइम जिस चीज़ को पढ़ाया जाता है वो 5 मिनट का कंप्लीट हो जाएगा मॉडुलस का। बाकी अपन आईआईटी एडवांस लेवल तक आते हैं, देखो जीरो से आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, तो वो तो अपन कर ही रहे। बाकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पढ़ाया जा रहा होता है मॉडुलस में वो अपन केवल 5 मिनट में खत्म कर देंगे पूरा विदाउट एनी फॉर्मूला। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी होता है और उसमें दिक्कत तो फ्री लाइव क्लास होता है 8:15 बजे मंडे को, कि कोई भी डाउट हो तो। और बाकी अपना एम क्या है, वे ऑफ थिंकिंग, कि बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप करें, कि उसके सोचने का तरीका कैसे हो, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं, क्लियर करें। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस क्या होता है ये आ गया, इनइक्वालिटी क्या होता है जिसमें इनइक्वालिटी का साइन, इसको सोल्व करना है। सर थ्योरी तो कुछ बताया नहीं, तो थ्योरी बता चुके बच्चे, कुछ भी नहीं। आराम से देखो, मैं ये बोलूं अगर ये मॉडुलस यहां नहीं होता 2x - 3 ग्रेटर देन x, अगर ये होता तो इसको सोल्व कर लेते, क्या कर लेते सर? अगर इसकी जगह ये होता तो अपन सोल्व कर लेते, ये अपन जानते हैं। तो सोचने का तरीका यही होता है बच्चे, जो चीज आप जानते हो उससे इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, यही तो बात हुई। अरे जो आपको आता है उससे इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो बस खत्म, इतनी सी बात है। तो सर और तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहां से अगर मॉडुलस हट जाएगा तो अपन आंसर निकाल लेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। मॉडुलस कैसे हटाते हो बच्चे, कि सर नंबर लाइन, तो ठीक है भाई, सीधा सीधा नंबर लाइन बना देते हैं आपके लिए। क्या आएगा बताओ, कहां पे मॉडुलस हटाने के लिए, ये कहां क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 3/2, क्रिटिकल पॉइंट 3/2 आ रहा है। 3/2 के आगे इसका साइन कैसा है बच्चे, प्लस का, दिख रहा है ना, कोई भी वैल्यू पुट कर लो भाई। 4 x का वैल्यू 4 पुट करो तो 2 × 4 8 - 3 5, जो कि ऐसा है पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और वो भी अपने को पता है ये साइन कौन से हैं, वही साइन है जो इनइक्वालिटी में यूज होते हैं भाई। इसका साइन इनइक्वालिटी में ऐसे ही तो यूज होगा, प्लस माइनस। तो अब बताओ, अगर इस वाले का साइन यहां पे पॉजिटिव है तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा, 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। और इधर क्या होगा, साइन नेगेटिव है तो जब मॉडुलस को हटाना पड़ेगा तब क्या आएगा, ये साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मॉडुलस की जगह, खत्म। बस अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो बोलो इस x को इधर लाओ, तो 2x - x तो x, और इस 3 को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और इस वाले को सॉल्व करना है तो बताओ, इस वाले को सॉल्व करना है -2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो इस x को उधर ले चलते हैं, इस x को उधर ले चलते हैं भाई, माइनस तो ओपन करना आता है ना, तो x को उधर तो कितना आ जाएगा, -3x और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब -3 से डिवाइड करना है, -3 से डिवाइड करना है, तो -3 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा बच्चे, इधर 1 आ जाएगा। पर -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये बात क्लियर है क्या? क्यों? अरे नेगेटिव नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अरे सर पता है, तो बिल्कुल वेरी गुड। अब ये आंसर आया, ये आंसर आया। अब देखो बच्चे, ये आंसर आया है, अपन ने क्या अज्यूम करके सोल्व किया है कि अगर x का वैल्यू 3/2 से ज्यादा है तो ऐसे सोल्व करेंगे। मतलब ये केस क्या था अपना, कि अगर x का वैल्यू क्या 3/2 और ग्रेटर देन 3/2 है तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये तो अपना था केस और ये आया है आंसर, इसमें ये तो आंसर आया है और ये केस था। तो अब देखो बच्चे, ये नया कंसेप्ट होने वाला थोड़ा सा, और ये मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब भी केस बनाना पड़ेगा कंसेप्ट हमेशा यही लगेगा। और इरेशनल इनइक्वालिटी के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा अपने को, तो इसलिए ध्यान से देखो, ये केस है, ये आंसर है। अपन ने यहां पे किया क्या है, अगर x का वैल्यू ऐसा है कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 है तो फिर अपन ऐसे सोल्व करेंगे।
तो मतलब जो ये आंसर आना चाहिए केस के अंदर ही आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए वो केस के अंदर। भाई केस बनाया और उसका आंसर निकाला, तो जो आंसर आना चाहिए वो केस के अंदर ही आना चाहिए। तो ऐसा बोल दें क्या कि जो केस 1 इसका फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा, इसका और इसका अपने को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। और ये हमेशा ही ऐसा ही करना पड़ता है, ऑलवेज। केस और उसके आंसर का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना होता है। देखो पीछे भी अपन यही कर रहे थे, इनइक्वालिटी जब अपन इक्वेशन सोल्व किए थे तब यही तो कर रहे थे कि जैसे अपन ने x का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर है तब सोल्व किया, तो आंसर वही तो लेते थे जो x से 3/2 से बड़े आते थे। तो मतलब वो कर वही रहे। अगर केस बनाया है और इसका आंसर आया तो इन दोनों का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए देखो सबसे पहले तो मैं आंसर को मार्क करता हूं, यहाँ पे ये 3 या 3 से बड़ा, ये आंसर है। अब इसका केस क्या है बच्चे, केस क्या है ये कि x का वैल्यू 3/2, देखो 3/2 इधर आएगा बच्चे, तो 3/2 या इससे बड़ा, तो ये है क्या, ये इसका है क्या, केस, और ये क्या है, आंसर। तो केस और उसके आंसर का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना है, ऑलवेज। तो ये आंसर अपना आ जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा अपना आंसर, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। और इधर बताओ बच्चे, इधर बताओ, इधर क्या है, आंसर ये रहा। तो सबसे पहले आंसर को मार्क करते हैं, आंसर क्या है, 1 या उससे छोटा, तो ये अपना आंसर है, ये आंसर है। केस क्या है बच्चे, यहाँ केस क्या है, देखो इस साइड में केस क्या लेंगे बच्चे कि 3/2 से लेस देन। देखो 3/2 को अपन ने इधर इंक्लूड कर लिया ना बच्चे, अरे अपन ने बोला कि 3/2 और उससे बड़ा है तो ऐसे आ गया। अब 3/2 से छोटे वाला इधर, तो 3/2 कहाँ आएगा बच्चे, यहाँ, तो ये 3/2 और इससे इधर। अब क्या लेना है बच्चे, इन दोनों का कॉमन पार्ट, केस और इसके आंसर का कॉमन पार्ट, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, यहां से क्या आ रहा है देखो, तो x बिलोंग्स टू, ये लिख दूं क्या, -∞ से 1, ये यहां पे आंसर आएगा। और इधर एक आंसर आ रहा था ये, तो ये बच्चे क्या है, ये है केस, इसको 1 बोला था क्या, केस 1 का आंसर, केस 1 में जो फाइनल आंसर आया ये है, और ये क्या है, केस 2 का जो फाइनल आंसर आया था वो ये केस 2 में आंसर आया, ये केस 1 में आंसर आया। क्लियर है ये बात, तो ये केस 2 का आंसर है, केस 1 का आंसर है। अब मुझे ये बताओ, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपके पास 2 अलग अलग आंसर आते हैं तो क्या करते हो, पीछे भी करते आ रहे थे अपन। अगर अपने पास 2 केस में, एक केस ये है एक केस ये, अगर 2 आंसर आए तो क्या करते हो आप, मिला के लिखते हो, ये बात मानते हो कि नहीं। तो अगर 2 केस में आंसर आ रहे हैं, मतलब एक आंसर ये आ रहा है एक आंसर ये आ रहा है, तो 2 केस के जो आंसर होते हैं उनको क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। तो इसलिए फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा बच्चे, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, केस 1 का जो आंसर है यूनियन केस 2 का जो आंसर है, इन दोनों का यूनियन आएगा, केस 1 का आंसर यूनियन केस 2 का आंसर, तो इन दोनों का यूनियन, मतलब इनको मिला के लिखना है। हमेशा याद रखना, अगर 2 केस बने हैं तो उनका मिला के लिख देंगे, मिला के लिखने का ही नाम यूनियन है। तो इसको और इसको मिला के लिखेंगे, ये शायद अपन पहले लेक्चर से ही जानते हैं इनइक्वालिटी के। तो ये क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, इनमें कॉमन कुछ है नहीं तो सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे u लगा के। तो यही अपना आंसर है क्या बच्चे, यही अपना आंसर है क्या। तो देखो यहाँ पे 2 कंसेप्ट यूज हुए हैं जो बहुत से कॉमन कंसेप्ट है मैथ्स के, और ये इस टॉपिक में आते हैं और इसको पढ़ाने का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और IIT एडवांस में कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे नीचे नहीं आएगा, तो यही तो क्वेश्चन आएगा। और आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये बहुत कम बार ही बताया गया होगा, आपको देख लेना आप आराम से खुद से। तो कंसेप्ट क्या है बच्चे, कंसेप्ट क्या, और मैंने पहली लाइन में ही बता दिया था कि अपन केवल और केवल इसका यूज करेंगे, बाकी वो जो आप पढ़ रहे हो ना जितना मॉडुलस 5 मिनट में खत्म हो जाना है। और देखिए मजा नहीं आए तो बिल्कुल डिसलाइक करके देखिएगा, बने रहिए, वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा जो मॉडुलस आपने पढ़ा है आराम से। हाँ कंसेप्ट देखो बच्चे क्या है कंसेप्ट, अगर केस एंड जो केस का आंसर आता है, केस एंड केस का जो आंसर आता है, ऑलवेज टेक इंटरसेक्शन। क्यों,
केस और केस के आंसर का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना होता है। क्यों? क्योंकि केस का मतलब अपने ये ज्यूम करके सोल्व किया तो जो आंसर आए वो उसके अंदर ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। और अगर दो केस आते हैं, केस 1 एंड केस 2, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो ऑलवेज अगर आंसर लिखना है केस 1 है केस 2 है, ऑलवेज टेक यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चे? मिला के लिखना है। अगर दो केस में आंसर आ रहे हैं तो उनको लास्ट में क्या करना होता है? मिला के लिखना होता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर कभी भी केस बनाओगे और मैथ में, अदरवाइज तो फॉर्मूला हो गया सीधा, तो वो नहीं आएगा। केस आपको बनाना पड़ेगा और जब केस बनाओगे तो यही थ्योरी यूज आएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं वन मॉडुलस का, जो सबसे टफ कैटेगरी में जा सकता है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है क्या? तो चलो आगे वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनइक्वालिटी का इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है, बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। दिक्कत क्या है सर, अगर ये मॉडुलस नहीं होता तो मैं कर लेता क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? ये मॉडुलस नहीं होते तो कर लेते आप। तो अब मॉडुलस की दिक्कत है तो मॉडुलस को हटा दो, खत्म। दिक्कत तो मॉडुलस की है ना, मॉडुलस को हटा दो। क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसके आगे प्लस है, इसके अंदर वाले का साइन, और इसके पीछे माइनस है, खत्म। इधर क्या होगा? x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन 1। इधर क्या होगा? माइनस का x - 1, मॉडुलस हटेगा तो माइनस आ जाएगा, बस यही तो है बच्चे, खत्म। अरे मॉडुलस का काम खत्म, बस आगे का शुरू कर दो। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो x + 2 अपॉन x - 1 -1 लेस देन 0। एक तरफ 0 बनाना होता है। अब एलसीएम ले लो, x + 2 एलसीएम लिया तो बच्चे क्या आएगा? एलसीएम लोगे तो देखो, एलसीएम ले लो तुम खुद से अच्छे से। एलसीएम ये लोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -3। थोड़ा गौर से देखोगे, -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। साइन चेंज हो गया यहाँ पे इनइक्वालिटी का। क्यों चेंज हो गया? क्यों चेंज हो गया साइन? क्योंकि सर माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका आंसर देखो, ये -2 इधर प्लस और इधर माइनस, तो अपने को चाहिए कौन सा? +1। ये आ गया आंसर, इस वाले का ये आंसर आ चुका। अब ये तो आया आंसर आ चुका है। इसका केस क्या था? इसका केस था 1 या 1 से बड़ा। मैं इधर वाले के साथ ही शामिल कर रहा हूं इसको, 1 या 1 से बड़ा। तो 1 कहां होगा? यहां। तो 1 या 1 से बड़ा, तो ये इसका आंसर है। देखो ये तो था आंसर और ये था केस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? केस 1 का आंसर क्या आ रहा है बच्चे? केस 1 जो आंसर आ रहा है फाइनल, वो क्या आ रहा है? 1 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? तो केस 1 का आंसर ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको इधर लाओ तो ये x + 2 और यहां पे हो रहा है -x + 1 और -1 लेस देन 0। x + 2 एलसीएम लिया तो क्या आएगा? माइनस का 2x और माइनस का 1 लेस देन 0। अब मैं सीधा ही, ये तो इनइक्वालिटी है, ये तो इनइक्वालिटी है, 2 फैक्टर है, तो सीधा ही मैं सॉल्व कर सकता हूं। एक तो -2 आया और एक आया -1/2, और इधर आएगा माइनस प्लस माइनस। गौर से देखो, इनइक्वालिटी में सिखाया था ये तो, माइनस प्लस माइनस। तो अब मुझे ये बताओ, अपने को लेना कौन सा था? माइनस वाला, तो ये और ये इसका आंसर आया। इसका केस क्या था बच्चे? इसका केस क्या था? इसका केस यही तो था, 1 से छोटा। 1 को इधर इंक्लूड किया तो इधर नहीं करेंगे, है ना? तो 1 यहां पे कहीं होगा और 1 से छोटा, तो ये कॉमन पार्ट ये आ रहा है। तो ये क्या हुआ बच्चे? केस 2 का आंसर क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, केस 2 का आंसर जो आ रहा है आपका, ये यही आ रहा है क्या? x बिलोंग्स टू -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन, इधर इतना और आ रहा है -1/2 से 1। यही आ रहा है क्या बच्चे? केस 2 का आंसर। केस 2 का आंसर ये आ रहा है, केस 1 का आंसर ये आ रहा है। तो मुझे ये बताओ तुम्हारा फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर गौर से देखो, फाइनल आंसर क्या होगा? इसको और इसको मिला के लिखना है, इसको और इसको मिला के लिखना है। इन दोनों का क्या लेना है बच्चे? इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। देखो 2 केस। हाँ क्या कर रहे हो सर?
दो केस थे बच्चे, दोनों का क्या लेना है, यूनियन। दोनों केस का क्या लेना है, यूनियन। इसका और इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन लेना तो देखो मिला के लिखना है। गौर से देखो, गौर से देखो, माइनस इन्फिनिटी से -1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, -1/2 से 1 और ये 1 से इन्फिनिटी। तो अगर मिलाएंगे इनको, ये आ रहा है -1/2 से लेके 1 तक, फिर ये 1 से इन्फिनिटी, और 1 को इंक्लूड कर लिया, तो टोटल मिला के इसको मिलाओगे तो ऐसा दिखेगा क्या, यही दिखेगा क्या, देखो देखो। तो अच्छे से मिला सकते हो क्या। तो अब तक आपको क्या क्लियर हो जाना चाहिए, थ्योरी, कि सर थ्योरी क्या है। अगर केस बनते हैं तो केस और उसका आंसर आता है। देखो ये वाला केस था, इसमें सॉल्व करने पे ये आंसर आया था, फिर ये केस इसके साथ लिखा और इंटरसेक्शन ले लिया, कॉमन पार्ट ले लिया, तो ये हमेशा ही वैलिड होगा। कुछ अपने उस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आया होगा, ये मॉडुलस इक्वेशन में भी ऐसा सिचुएशन आ गया था जहां पे मैंने बताया था। तो ये एक चीज है जिसको अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और बहुत, अगर एडवांस कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात। तो अब देखो लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ चुके हैं एडवांस में, तो ध्यान से देखो इसको, और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो बच्चे। अगर आराम से किया ना, सब कुछ आपको सिखा चुके, और अगर ये क्वेश्चन आप कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ध्यान से करो, जितना टाइम लगे लगाओ और आराम से करो। देखो इसका, इस मॉडुलस की बात करते हैं। इस मॉडुलस का साइन कहां चेंज हो रहा है बच्चे, 3 पे। दो मॉडुलस है, इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -4। तो अब सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। इसका साइन कहां चेंज हो रहा है, यहां पे। यही तो बात है। अरे एक इंटरवल, दो इंटरवल, 3 इंटरवल आगे, तीनों इंटरवल में सोल्व करेंगे, आंसर ले आएंगे। क्लियर के बाद। तो इस वाले का साइन पहले लिखता हूं मैं, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस। इस वाले का साइन लिखा तो ऐसा ही प्लस प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि इसका साइन यहां पे चेंज होगा, तो तीनों इंटरवल में इसका साइन आ गया। अब अपन करते हैं, अब लाते हैं अपन किसका साइन, इसका साइन लाते हैं। तो इसका साइन चेंज होगा यहां पे, बोलो इधर कैसा है, प्लस, इधर कैसा, माइनस, और इधर माइनस। इतना इजी है क्या साइन लाना, बिल्कुल इतना ही इजी है। अब बोलो अगर साइन आ गया आपके पास, तो यहां क्या है, इसके अंदर वाला भी प्लस, इसके अंदर वाला भी प्लस, तो मॉडुलस अपने आप ही हट जाएगा। मॉडुलस क्या होगा, अपने आप ही हट जाएगा। मॉडुलस से अपने आप ही हट जाएगा। बस भाई इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, मॉडुलस हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो 11 हो जाएगा, 11/2। तो ये आ गया, ये यहां पे अपना पास आंसर आ गया। यहां पे इसका कैसा है बच्चे, माइनस, तो ये माइनस से खुलेगा, और इसका साइन है प्लस, तो ये प्लस से खुलेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। तो ध्यान से देखो, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सर x का वैल्यू निकालना था, पर x तो है ही नहीं। कंडीशन आया, ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स। अरे 7 12 से बड़ा थोड़े होता है, फॉल्स है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू 5। यहां से कोई आंसर आएगा नहीं। अब बात आती है इसकी, तो यहां पे क्या है, इसका साइन भी नेगेटिव, इसका साइन, हाँ अरे कर लिया ना आपने, तो अब देख रहे हो ना, हाँ बिल्कुल। तो इसका साइन भी माइनस है, x - 3, और इसका साइन भी माइनस है, तो x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो ये आया माइनस का 2x, और गौर से देखोगे तो माइनस का 1 आएगा, और ग्रेटर देन 12। अब इसको आप यहां से कनेक्ट भी कर सकते हो। देखो बच्चे, यहां पे जो वैल्यू आया था, यहां पे जो वैल्यू आया था, उसका नेगेटिव ही यहां पे आया, क्या देखो ध्यान से, तो आप सीधा भी लिख सकते थे। अरे यहाँ प्लस के थे, यहाँ दोनों माइनस के हो गए। तो ऐसी चीजों का आप यूज कर पाते हैं जब अपना थोड़ा सा आप सोचना सीख जाएंगे। तो अभी तो नहीं बता रहा मैं, बाकी देख रहा है ना ये, तो इसलिए देखो ये आया -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, तो x लेस देन और -13/2। तो अपन ने क्यों लेस देन हो गए, अरे साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि -2 का डिवाइड किया। ये गलती तो नहीं की गई ना सर, ये तो आता है मैं, तो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब देखो ये केस था, ये इसका आंसर आया अपना 11/2 से इन्फिनिटी, ये तो आंसर आया। इसका केस क्या था बच्चे, इसका केस था 3 से इन्फिनिटी। अब 3 देखो, 11/2 तो 6.5 होता है, तो 3 यहां मिलेगा कहीं। अरे बच्चे ये तो आता है ना अपने को, 3 इधर है, अरे सर ये आया। तो x बिलोंग्स टू 11/2 से इन्फिनिटी, 11/2 से इन्फिनिटी आ गया।
यहां पे तो कोई आंसर ही नहीं आया। अरे भाई का मतलब क्या, कोई आंसर ही नहीं आया यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं आया। अब आते हैं इसमें क्या आया बच्चे, आंसर ये आया। तो आंसर ये आया है, तो आंसर और केस का तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया है, -13/2 से छोटा, ये आया। और केस क्या है, -4। अब -4 कहां मिलेगा आपको, -4 कहां मिलेगा बच्चे, देखो ये माइनस का 6.5 है, तो -4 यहां मिलेगा कि, तो केस में इसको इंक्लूड कर लेते हैं अपन। तो ये लेना क्या है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये आ गया। तो ये कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखिए बताओ, -∞ से लेके कितना आ रहा है, -13/2। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ गया -∞ से -13/2। तो ये अपना आंसर आ चुका, और यहाँ पे तो कुछ आंसर आया ही नहीं। तो बच्चे इसमें कितने केस बन गए, 1 2 3। मतलब अगर अपन केस की बात करें तो केस 1 बना, केस 2 बना और केस 3 बना। ये केस ही तो बनाए नंबर लाइन पे, और क्या है। तो ये 1 2 3 केस है। तो 3 केस है, तो मुझे खुद से बताओ तुम आंसर क्या करेंगे, तीनों को मिला के लिख देंगे। तो यहां तो सर कुछ आया नहीं था, यहां ये आया था, यहां ये आया था, इनको मिला के लिखो। तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा आपको, फाइनल आंसर अपना दिखेगा, फाइनल आंसर मिला के लिखना है तो क्या दिखेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -13/2 यूनियन 11/2 से ∞। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है, यहां तक सब आराम से कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, अगर आप प्रॉपर चल रहे हो तो ये क्वेश्चन करने में आपको मजा आया होगा। अगर आपने 3 वीडियो बहुत ध्यान से देखे तो बहुत ही गजब, और ये क्वेश्चन IIT एडवांस लेवल तक है, तो आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत। सर थोड़ा हो रहा है, और किस में हो रहा है सर, आज जो बताया था उसी में हो रहा है। तो आज वाला बच्चा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से उसको देख लो। और अब अपन चलते हैं उन पे जो आप कहते हो। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन के देखो, स्पेशल मॉडुलस इनइक्वालिटी, मतलब स्पेशल मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। देखो बच्चे क्या है कि अगर ये लेस देन के है तो ऐसा। तो देखो बच्चे, सीधी बात करते हैं अपन। तो अगर k लेस देन 0 हुआ तो क्या हुआ, k लेस देन 0 हुआ तो mod x लेस देन k। तो ध्यान से सुनना, ये प्लस और 0, और ये किसका है, माइनस का। तो क्या पॉजिटिव या 0 कभी लेस देन नेगेटिव होगा, ध्यान से सुनो, प्लस का है या 0, लेस देन नेगेटिव, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल, तो ये तो लिखा है नॉट पॉसिबल, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब। दूसरा, अगर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया आपने, तो mod x लेस देन k, तो बच्चे क्या आएगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव या 0, ये भी क्या है, पॉजिटिव या 0। और अगर दोनों साइड पॉजिटिव होते हैं, अगर बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, तो अपन स्क्वायर कर सकते हैं। अगर कभी भी, चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे इक्वेशन हो, अगर बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, आप स्क्वायर कर सकते हैं। और ये मैथ का बहुत अच्छा वे ऑफ थिंकिंग है कि अगर बोथ साइड पॉजिटिव है, चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे इक्वेशन हो, आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने से फायदा हो जाएगा क्या, अपन जानते हैं ना, mod x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। और अपन ने ये भी देखा था, मॉडुलस को रिमूव करने का दूसरा बेस्ट वे है। अगर कहीं आप कर पाओ मॉडुलस को रिमूव तो ये बेस्ट वे होता है। तो सीधा स्क्वायर कर दो, mod x का मतलब क्या, इसका स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर लेस देन k स्क्वायर। अब ये एक बहुत सिंपल इनइक्वालिटी बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देखो स्क्वायर करते हो तो दूसरा स्टेप हमेशा यही करना चाहिए। अगर आपने स्क्वायर किया है तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर ले आओ, ये लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस के एक्स माइनस के, ये लगेगा बच्चे, तो ये माइनस के और ये प्लस के, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस है, तो इसको बताओ कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला, तो ये लेना। तो इसलिए यहां से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस के से के। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, x से ऐसे भी तो लिख सकते हो, अपन ने ये तो सीखा था पहले, इस टाइप से भी लिख सकते हो इसको आप, इसको ये भी लिख सकते हो, तीनों का सेम ही मीनिंग है, इंटरवल में देखा था। तो ये काम कर सकते हो।
तो बात ये है बच्चे कि अगर ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा। और इसको समझने का थोड़ा अच्छा तरीका भी देखो, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन के। अगर x का मॉडुलस k से कम है तो k कहाँ रहा होगा, x लेस देन k रहा होगा, तभी तो इसका, या फिर माइनस के, मतलब कि जो x है वो कहां से कहां रहा होगा, माइनस k से k के बीच में, तभी सो उसका मॉडुलस लेस देन आ रहा है। क्योंकि अगर k से आगे चला जाएगा x तो उसका मॉडुलस ज्यादा आ जाएगा, और माइनस k से पीछे भी चला जाएगा तो भी ज्यादा आ जाएगा। इसलिए ये भी आप याद रखना है तो ऐसा कर सकते हो। बाकी मैंने, देखो भाई बच्चे, याद अच्छे से रखो तो फायदा है, और नहीं रखा तो फिर तो कोई फायदा है नहीं फिर। और बाकी तो अपना देखो, ये सेकंड जो वे है ये भी काफी अच्छा काम कर जाता है। इसका जो प्रूफ वाला तरीका होता है मैंने कि अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, बेस्ट वे हो जाता है। अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो सीधा सीधा। तो इसलिए ये स्पेशल इनइक्वालिटी याद देखो। और बाकी अपना समझा हुआ है, ये तो कांस्टेंट है बच्चे, इनमें क्या है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट और यहाँ पे एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस के अंदर चाहे जो हो, आगे कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आएगा, ये एक स्पेशल इनइक्वालिटी या स्पेशल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है बात? तो अब चलते हैं, अब इसको ही सोल्व करना है। ऐसे ही इसको सोल्व करना है तो देखो बच्चे, वही बात, जब k नेगेटिव हो तो क्या बोलोगे, तो मॉड x ग्रेटर देन के। अब ये तो है प्लस या जीरो, इसका वैल्यू तो प्लस या जीरो रहेगा, ये नेगेटिव है, तो अब क्या बोलोगे तुम, पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव, तो तुम बोलोगे हमेशा ही होता है, तो तुम बोलोगे क्या होता है, हमेशा ही होता है। तो हमेशा ही होता है तो मैथमेटिक्स में ऑलवेज का क्या होता है बच्चे, तुम बोलोगे तो ऑलवेज ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है क्या, x बिलोंग्स टू r। जब x k का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो है तब तुम क्या बोलोगे, सर मॉड x ग्रेटर देन k, ये भी पॉजिटिव या जीरो, ये भी पॉजिटिव या जीरो, तो तुम फिर क्या बोल दोगे, फिर बोल दोगे सर बोथ साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो ये एक छोटी सी इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। छोटी सी इनइक्वालिटी है, माइनस के और के, प्लस माइनस प्लस, तो इससे इधर या इससे इधर। तो देखो मॉडुलस का वैल्यू अगर इससे बड़ा है, जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो इसका क्या मतलब है कि या तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए और x लेस देन -2, या तो 2 से बड़ा या तो -2 से छोटा। देखो यहां देख लो भाई बच्चे, भाई देखो मॉड ये k से बड़ा या तो k से छोटा, और यहां तो याद रखना है तो डायरेक्ट याद रख लो। अब अगर देखो यहां पे इक्वल टू का साइन आता तो क्या होता, यहां इक्वल टू का साइन आता तो यहां इक्वल टू आता, यहां इक्वल टू आता और यहां इक्वल टू आता, तो यहां इक्वल टू आता तो यहां ऐसे आ जाता, तो मतलब यहां इक्वल टू आ जाता, और क्या ही फर्क पड़ना था। अगर यहां इक्वल टू आएगा तो क्या होगा, यहां पे और यहां पे इक्वल टू आ जाएगा। अगर वहां इक्वल टू होगा तो यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये तो है बात बच्चे याद रखने वाली। अगर आप देखो, मैं एक आपको बहुत सुंदर तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही शानदार सिंपल। अगर मॉड x बराबर k है, या मॉड x लेस देन k है, या मॉड x ग्रेटर देन k है, इस टाइप का कुछ भी हो, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट, मतलब मॉडुलस इधर, तो मॉडुलस के अंदर चाहे तुम कुछ भी बिठा दो, एनीथिंग, और आगे बिठा दो कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। अगर मॉडुलस के आगे बच्चे कांस्टेंट हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 सेकंड में आप कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से सुनना। अगर k नेगेटिव है, अगर k आपका नेगेटिव है, अगर k नेगेटिव है तो डायरेक्ट ही सोच लो। अगर k का वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्ट सोच लो क्या, कि मॉड x बराबर k, तो ये तो पॉजिटिव या जीरो और ये तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव या, अरे भाई मॉड x का वैल्यू तो पॉजिटिव या जीरो आएगा और ये k नेगेटिव है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। इसका तो डायरेक्ट ही आ गया। इसका अगर k नेगेटिव है, अगर k नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो हो गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव या जीरो, ये पॉजिटिव या जीरो और ये नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव से छोटा हो सकता है, हो ही नहीं सकता, x बिलोंग्स टू 5। यहां पे ये पॉजिटिव या जीरो,
के कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन जीरो, हाँ ध्यान से सुनो, पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव, तो हमेशा ही होता है, तो x बिलोंग्स टू r। देखो बच्चे, अगर k का वैल्यू नेगेटिव है, अगर जो मॉडुलस के आगे कांस्टेंट लिखा है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट लिखा है, अगर वो नेगेटिव है तो 1 सेकंड में आंसर लिख सकते हो। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर मॉडुलस के आगे जो कांस्टेंट लिखा है वो लिखा हुआ है कैसा, नेगेटिव, तो सीधा आंसर आ जाएगा। भाई सोचते ही 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो पहला सोचना कितना आसान है, मॉड x इक्वल टू के, तो बच्चे ये तो पॉजिटिव या जीरो और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव या जीरो इक्वल टू नेगेटिव कभी होगा क्या, कभी नहीं होगा। और दूसरा, ये अगर ऐसा लगा दे तो पॉजिटिव या जीरो लेस देन नेगेटिव, क्या होगा कभी, मतलब ही नहीं है, तो ये आ गया। और ऐसे ही अगर ये वाला के चिन्ह लगा दे तो पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव, अरे ये तो नेगेटिव है तो होगा, हमेशा ही होगा, तो और अगर k का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो, k पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पे देखो नेगेटिव हो तो सीधा सीधे आंसर आ जाएंगे, k पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव, देखो k पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव या जीरो, ये भी पॉजिटिव या जीरो, तो स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, खत्म। अब ये तो एक छोटी सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, मॉडुलस तो गायब हो गया ना। अरे बात, डर किससे लग रहा था, मॉडुलस से, खत्म हो गया ना सर, डर कहाँ, आसपास ही नहीं है डर तो। हाँ तो बिल्कुल, देखो अगर k पॉजिटिव है तो सीधा स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, चाहे इनइक्वालिटी हो क्या फर्क पड़ता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर लेस देन k स्क्वायर। क्या इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इधर भी पॉजिटिव है, सीधा स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर ग्रेटर देन k स्क्वायर, खत्म। देखो बच्चों, जो आपने पूरा मॉडुलस साइड पढ़ा है वो तो एक लाइन का है, जो आपने पूरा मॉडुलस पढ़ा है तो एक लाइन का है, कि अगर आगे जो लिखा हो कैसा है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो बच्चे एक लाइन में आंसर आएगा क्या, नेगेटिव है तो सीधा सीधा देख लेंगे, और पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, खत्म। तो ये है प्रॉपर्टीज का यूज, बाकी बच्चे ध्यान रख लेना। मॉडुलस में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस है, एक टाइप के ये सीधे होने वाले जो तुम कई दिनों से पढ़ रहे हो, तो ये तो 5 मिनट का खेल है। अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट नेगेटिव है तो देखते ही आंसर आ जाएगा, चाहे इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉडुलस के आगे वाला कांस्टेंट पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। और अब किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा, अगर यहाँ इक्वल टू का चिन्ह होता तो क्या होता, यहाँ इक्वल टू आ जाता, अगर यहाँ इक्वल टू का चिन्ह होता तो यहाँ इक्वल टू आ जाता, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो तो क्लियर है ये बात बच्चे। तो इसलिए बाकी थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आ ही जाएगा। अब अपन चलते हैं आगे। तो इस टाइप की क्वेश्चन देखो, अब ये है, इस क्वेश्चन को करना है तो 2 तरीके, मैं तो ये बोलूंगा मेथड वन क्या है कि सर वो नंबर लाइन वाला तो हमेशा काम करेगा ही, कि इस मॉडुलस को हटा दो सर आंसर आ ही जाएगा, तो 0 इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर x ग्रेटर देन 3 और इधर माइनस x ग्रेटर देन 3, तो ये आ गया x ग्रेटर देन 3 और यहाँ आ गया x लेस देन -3, क्या बच्चे, इधर ही आया। अब देखो ये तो था केस और ये है आंसर, तो केस और आंसर का हमेशा ही क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो 3 या 3 से, और ये क्या था, ये तो था आंसर, और इसका केस क्या है, केस तो ये है ना, तो इसका ये आ गया। तो क्या आया केस 1 का आंसर, केस 1 का आंसर क्या आया बच्चे, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। इधर क्या आएगा बच्चे, इधर भी वही सेम सिनेरियो कर रहे हैं अपन, ये आंसर क्या है, चलो इस पे पहले केस बनाते हैं, केस है 0 से, अब 0 से इधर, अब इस पे अपन बनाते हैं आंसर, आंसर कहां से कहां है, -3 से इधर, तो ये आंसर, तो कितना आया, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3, ये किसका आंसर है, केस 2 का आंसर है, केस 2 का आंसर है। अच्छा यहाँ 3 पे ही क्यों लगा दिया, यही आएगा ना बच्चे, अरे भाई यहाँ पे तो होलो आएगा, हाँ तो ये आएगा। तो देखो बच्चे, एक आंसर ये आ गया, 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 तो एक आंसर ये आ चुका है अपना, एक आंसर ये आ चुका है,
तो क्या करेंगे, दोनों का, दो केस में आंसर आए तो दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मिला के लिखना है इसको और इसको। तो देखो फाइनल आंसर दिख रहा होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ये फाइनल आंसर दिख रहा है। अब इसी का बेस्ट वे मेथड 2 देखो, ये इसलिए बताया कि बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा आंसर तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। अब बात है इसका बेस्ट वे। तो बेस्ट वे क्या हो जाएगा बच्चे, अगर आप बेस्ट वे की कर रहे हो तो mod x ग्रेटर देन 3, दोनों तरफ पॉजिटिव या जीरो है, स्क्वायर कर दो x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर। अब ये एक छोटा सा इनइक्वालिटी है, x + 3 x - 3। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 3 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो मेथड 3 फॉर्मूले से याद कर लेना। फॉर्मूला देखो भाई, इस वाले से खत्म, इस लाइन में अपना कंसेप्ट खत्म हो गया था और आंसर भी, क्वेश्चन भी खत्म हो गया था। ये तो इनइक्वालिटी बचा है, उसको सॉल्व किया है। बाकी तो यहां से यहां तक खत्म। मॉडुलस से तो डर लग रहा था, उसको तो हटा दिया था। अब तीसरा, अगर आप इसको याद करते हो x ग्रेटर देन 3, तो इसको याद करते हो तो x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3, या तो 3 से बड़ा हो या तो -3 से छोटा हो, खत्म। इसको भी याद कर सकते, तो कर सकते हैं। बाकी मेथड नंबर 2 बेस्ट है और थर्ड वाला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, तो याद भी कर लो। जिसको जल्दी आंसर चाहिए वो याद कर सकता है। इसके लिए देखो, मैं मेथड 2 से कर दूंगा क्या सर, पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर, इधर लाओ x स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेस देन x + 1 x - 1। ये x बिलोंग्स टू -6 खत्म। तो स्क्वायर करते ही देखो, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। और सीधा अगर रिजल्ट याद है तो x, कौन सा रिजल्ट, x लेस देन k है तो x का मान कहां से का, -k से k, ये वाला। तो यहां पे ये लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। इसको ऐसे लिखोगे तो ये आएगा क्या, तो बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब देखो ये, अगर मॉडुलस के आगे नेगेटिव कांस्टेंट लिखा हो तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो ये कैसा है, पॉजिटिव या जीरो, ये कैसा है नेगेटिव। तो बताओ क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव या जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव, तो तुम बोलोगे ऑलवेज, तुम बोलोगे ऑलवेज। ऑलवेज का मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है बच्चे, ये है क्या, ऑलवेज का मैथमेटिक्स में मीनिंग यही है क्या, तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। बोलिए इसको, सर मॉडुलस के आगे नेगेटिव, तो डायरेक्ट आंसर आएगा ये प्लस या जीरो, ये नेगेटिव। तो क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव बड़ा है इससे, ऐसे देख लो, पॉजिटिव इससे छोटा होगा क्या कभी, तो तुम बोलोगे नॉट पॉसिबल। भाई इसने क्या बोल दिया, पॉजिटिव या जीरो लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए नॉट पॉसिबल बोलते ही x बिलोंग्स टू 5 बोलते हैं इस चीज को। तो अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है और वो भी नेगेटिव वाला तो सीधा आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन का क्या करें, तो मेथड 1 से करते हैं बेस्ट वे। इसको मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, दोनों तरफ पॉजिटिव है और ये जीरो, तो स्क्वायर कर दो, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करते ही मॉडुलस और ये 2, इसको इधर लाओ। सबसे बेस्ट वे ये होता है कि इसको स्क्वायर किया है तो इधर लाके a² - b² का यूज करने की कोशिश करो, a² - b², तो क्या होता है a + b, a - b, तो ये x + 4 इंटू x लेस देन और इक्वल टू 0, -4 0 प्लस माइनस प्लस तो माइनस, यही क्या बच्चे, ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको आता है आई थिंक। तो बच्चे अगर आपने एक लाइन ध्यान से सुन ली कि मैथमेटिक्स में कभी भी चाहे इक्वेशन हो, इनइक्वालिटी हो, कुछ भी हो, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर देना। और स्क्वायर करने के बाद
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करने की कोशिश करना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? और उससे भी कर सकते हो भाई, अगर आपको फॉर्मूला याद है x प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 2, तो इससे भी कर सकते हो कि x प्लस टू लेस देन 2 और ग्रेटर देन माइनस 2। अब -2 कर दो सब जगह, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2। सब जगह -2 कर दो, तो यही आंसर यहाँ से आ रहा है। तो ये भी कर सकते थे, याद है तो ये वाला यूज कर लेना। याद है तो देखो अपन ने करा था, कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ, मॉड x से लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाएगा। भाई मॉड x का मतलब x की जगह तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 2। तो क्लियर है ये बात? आगे वाला देखते हैं। आगे वाला ये, अब मॉडुलस आगे कांस्टेंट, तो बेस्ट वे क्या होने वाला है बच्चे, बेस्ट वे क्या होने वाला है आपको बता दें। बेस्ट वे क्या होने वाला है कि सर मॉडुलस है, ये भी पॉजिटिव स्क्वायर कर दो, x माइनस। कुछ को डर भी लगेगा, क्योंकि वो इस स्क्वायर को खोलने की कोशिश करेंगे, छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, तो देखो डर लगना भी चाहिए। अदरवाइज ये बहुत सिंपल। अब देखो स्क्वायर किया है तो अगले वाला स्टेप हमेशा यही करना चाहिए आपको। स्क्वायर किया है तो इसको इधर लाओ और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। एक बार तो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, ए माइनस बी। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो देखो x माइनस 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू इसका एलसीएम भी x माइनस 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा -2 से -2 खत्म हो जाएगा, प्लस को 2 1 ग्रेटर देन। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर। अब कुछ लोग यहाँ पे घबरा के इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आ सकते हैं, तो इसलिए बच्चे देखो ध्यान से, ये तो बहुत छोटा सा है, ये 3/4 है और ये 1 है, इधर का प्लस है, इधर साइन चेंज होगा नहीं, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अपने को चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3/4 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये आपका आंसर है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, 3/4 से इंफिनिटी -1, वैसे कर सकते हो। इसको करने का दूसरा मेथड, नंबर लाइन बना लो 1/2 और 1, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन, इसका साइन देख के फिर कर सकते हो। मेथड 3 इससे हो जाएगा, इससे तो हमेशा ही हो जाएगा। मेथड 3 क्या है कि वो वाला सूत्र लगा लो, मॉड x ग्रेटर देन के था, तो क्या था x ग्रेटर देन के और x लेस देन माइनस के, तो ये वाला लगा लो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1 बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 और 2x माइनस 1 x माइनस 1 लेस देन -2, इनका यूनियन लेना है। तो ये आप यूनियन लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बाकी मैं इसलिए ये बता रहा हूँ स्क्वायर करने वाला, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो कि गलत करके आ जाते हैं, और बाकी तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, सीधा सीधा स्क्वायर कर देना। अगर बहुत साइज पॉजिटिव दिखे खत्म। और ये मैथमेटिक्स पूरी का कंसेप्ट है, 1-2 का नहीं, और ये पूरी मैथमेटिक्स में अगर दोनों साइड प्लस हैं स्क्वायर कर दो, तुम्हारे अगर उससे फायदा हो रहा है तो, अगर उससे बेनिफिट हो रहा है तो, चाहे कुछ भी हो, इनइक्वालिटी हो, मॉडुलस इनइक्वालिटी हो, कुछ भी हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे अपन ना एम ये है कि आप एडवांस के लिए सोचना सीखो। ये कतई नहीं है कि कंटेंट सेम रहेगा, बस उससे सोचना आप कितना सीख रहे हो, बाकी वो भी थोड़ा प्लस ही मिलेगा आपको। तो अगर ऐसे वीडियोस आप चाहते हो, बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, पर अगर आप सोचना अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहते हो तो हमेशा की तरह शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इफेक्टिव तैयारी करें।